भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक पे स्वागत है। मेरा नाम मिथुन सिंह और मैं आपको ईवीएस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे आती रहेगी। एक सीरीज में पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं रहे हैं, डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है और सीटेट ने एग्ज़ाम को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो अब आप देखो, आपके मन में दिमाग में एक ही बात हमेशा चलती रहती है कि एग्ज़ाम कब होंगे, है ना। एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है, लेकिन आप एग्ज़ाम को जानने से ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्या है कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो ताकि आपका जो स्टडी है वो कंप्लीट हो पाए और आप अच्छा बेहतर कर पाओ एग्ज़ाम में। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं हम लोग, क्या है ईवीएस का सिलेबस। देखो, ईवीएस का सिलेबस जो है वो होता है टोटल 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंटेंट में 15 मार्क्स का और 15 में पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखो, ये एक मेरा और चैनल है द एजुकेटर के नाम से। आप अगर चाहो तो इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले जो भी इसके वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहे और आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाओ। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं। देखो, ईवीएस जो है उसमें इसके जो टोटल थीम है वो टोटल 6 थीम हैं। 6 थीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये पहला थीम हुआ आपका। और यहाँ पे आप देख लो, सेकंड थीम है आपका फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल्स, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, ये टोटल 6 थीम है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे फूड है, अब फूड में आपसे पूछ दिया जाएगा कि विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी ये किस फल को खाने से होगा, है ना। अब शेल्टर है, शेल्टर में पूछ दिया जाएगा कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, या फिर कौन सा पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाता है, या फिर इन असम में जो है वो किस तरह के घर बनाए जाते हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये शेल्टर से जुड़े रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। ये आएगा आपका ईवीएस के कंटेंट में। अब वाटर है, वाटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नदी के बारे में पूछा जा सकता है, वाटर को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, ये सब क्वेश्चन आपको कंटेंट में पूछे जाएंगे। अब देखो ट्रेवल्स, अब ट्रेवल्स की बात आएगी तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, ट्रैवलिंग की बात आएगी तो ट्रैवलिंग से पूरा भारत कनेक्ट है, इवन वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रैवलिंग में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ताजमहल जो है वो किस शहर में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, या फिर ताजमहल को किसने बनवाया, ताजमहल के बनाने के पीछे की कहानी, ये सब देखिए आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं इस पर छोटे छोटे वीडियो आपके साथ ला के पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगा। ठीक है, अब देखो थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि अब इससे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये चित्रकारी किस जगह से स्थित है। ठीक है, या फिर ये जो कलाकृति है ये कहाँ पे बनती है, ऐसी मूर्तियाँ कहाँ पे बनाई जाती है, बहुत कुछ आपको जानना है। अब बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी में देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट स्कोप ऑफ ईवीएस, ये पहला हुआ आपका। सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस। ठीक है, ये दूसरा हुआ। इन्वायरमेंट स्टडीज एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये हुआ तीसरा आपका। अब है लर्निंग प्रिंसिपल्स, ये चौथा हो गया। स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस एंड सोशल साइंस, और अगला हो गया अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या है। टीचिंग मटेरियल एड्स और प्रॉब्लम्स। देखो, ईवीएस के बारे में सबसे आसान तरीका ये है कि ईवीएस हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें देखो 2 सब्जेक्ट इंक्लूड है। कौन कौन? साइंस और सोशल साइंस। क्योंकि 1 to 5 में सोशल साइंस और साइंस की बुक नहीं चलती है, तो ईवीएस वो एक कॉम्बाइंड बुक है जिसमें ये दोनों को क्या किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया, एक जगह पे लाके रख दिया गया है। ठीक है, तो ये तो बात थी आपकी पेडागोजी की। अब आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके लिए अब बात है वो है क्या, इंपॉर्टेंट बुक्स या स्टफ क्या है जिससे आप सीख सकते हो। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर लो। सीटेट 2012 से लेकर सीटेट 2019 तक के सारे क्वेश्चन को आप कर जाओ अच्छे से। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी किस वे में जानी चाहिए। ठीक है, अब है एनसीईआरटी की बुक्स। देखो, एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 1 to 5 आपको मिले, उसको आप पढ़ लो। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट्स पे आप ई बुक जो है आराम से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है ये, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और कोशिश करो कि सारे को अच्छे से पढ़ जाएँ। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि
NCERT जो है सफिशियंट नहीं है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि सिर्फ NCERT पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर लोगे, तो ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है। आप क्या करो, अभी आप जो है घरों में बंद हो, तो आप अपने जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में 4-5 में पढ़ते हैं, वो जो प्राइवेट स्कूल्स के बुक हैं, DAV हो या जेवियर हो या फिर फ्रांसिस हो, कोई भी बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, उनके बुक आप ले लो EVS की, और वो बुक पढ़ो। देखो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। अब बहुत कुछ अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे छुपी हुई है। अब देखो, एक पियर्सन की बुक आती है और एक बिले पब्लिकेशन की, खास करके ये CTET के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये देख लो, अब यहाँ पे बुक का पिक्चर है, ये रही NCERT की बुक्स है, ये सब आप देख सकते हो, और ये फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, या फिर आप अपने घर के आसपास के बच्चों से भी ये बुक कलेक्ट करके सीख सकते हो। देखो, और ये रही आपकी ये CTET की साइंस की बुक है, ये बुक है साइंस की। और इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो मैथ जिनका है या फिर साइंस जिनका है, वो दोनों पेपर आपका इसमें काम हो जाएगा, साइंस एंड पेडागोजी भी। और देख लो यहाँ पे इंक्लूडेड EVS की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और आप अगर हिंदी मीडियम में चाहो तो यहाँ पे विले पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये हिंदी में भी मिलेगा आपको और इंग्लिश में भी मिलेगा। ये बुक भी आप ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चैनल पर बने रहें, आपको यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो के साथ साथ पूरा सिलेबस को कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका हम आभारी हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सरकारी अध्यापक को, और हमारे चैनल जो है वो है द एजुकेटर, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ भी आपको टीचिंग से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।